गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डीआई का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि डीआई में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था डीआई में आपको क्या क्या बताया था। डीआई में पाई चार्ट, ठीक है, सॉरी, पाई चार्ट, ठीक है। एक क्या था, बार ग्राफ था। एक आपका लाइन ग्राफ था, ठीक है। एक आपकी हमने क्या बताई थी, टेबुलर था, ठीक है। ये चार तो ये थे। एक आपका क्या था, पजल था। एक आपकी मिसिंग डीआई थी। एक आपकी कैशलेट डीआई थी और एक मिक्स डीआई, ठीक है। ये हमें टोटल इतना पार्ट करना है, ठीक है। और हमने आपको डीआई का जो बेसिक होता था वो भी मैंने बताया। मैंने क्या बताया, एक तो क्वेश्चन आपका एवरेज का होता है हमेशा। एवरेज का क्या होता है, ऊपर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। एक तो ये एवरेज का था। और एक आपका था, अब मैंने बताया था परसेंट। परसेंट में कभी कभी क्या पूछते हैं, एक होता है जनरली, जैसे सपोज करो हमने कहा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो उन्होंने किसका पूछा, ए का पूछा, किससे पूछा, बी से इंटू 100। एक तो ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं जनरली, मोर या लेस परसेंट पूछते हैं आपसे। क्या पूछते हैं, मोर परसेंट और लेस परसेंट पूछते हैं। जैसे अगर आपसे कहें मोर परसेंट फाइंड करना है, तो क्या होता रहा, ऊपर हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर में डिफरेंस होगा, अपोजिट में क्या होगा, लेस होगा इंटू 100, ठीक है। और अगर आपसे लेस परसेंट पूछे तब भी आपका क्या रहेगा, डिफरेंस लेस है तो यहाँ क्या रहेगा, मोर वाली वैल्यू इंटू 100। क्लियर है। तो ये चीजें थी, ठीक है। ये जो बेसिक है ये हमने आपको बता दिया। और यही जनरली बेसिक होता है। अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन में कोई नीड हो रही, कोई जरूरत हो रही, तो वो हम फर्दर क्या होगा उस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करें, रेडी हो जाओ बिल्कुल। और हमेशा याद रखना, जब भी आप ये वीडियो देखो, कुछ भी करो, तो एक एक्चुअल पोजीशन करके करना। बैठ देखना, ये नहीं लेट के देख रहे, नींद में देख रहे, सोते हुए देख रहे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपी पेन लेके टेबल चेयर पे बैठ के विद प्रॉपर, ठीक है, जो भी करना है आपको बिल्कुल प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है, ठीक है। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना। अगर कभी भी आपको लगे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा बैक करके दोबारा देख लो, दोबारा ना तिबारा देख लो, 3-4 बार देखोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और बहुत सारी चीजें आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर बैकग्राउंड वीक है तो थोड़ा सा जो हम स्टार्टिंग में 4, 5, 6 पार्ट कर चुके हैं उनको दोबारा फिर देख लेना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। द क्वेश्चन टेबल शो, ये टेबल है। टेबल क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप बेनिफिट मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना है, एक गवर्नमेंट की मुद्रा योजना है। और इसमें 5 स्टेट दिए हैं, 5 स्टेट दिए हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका एंड यूपी एंड केरला। 5 स्टेट हैं और एज ग्रुप अलग अलग है। एक ग्रुप है 21 से 30, एक 31 से 40, एक 41 से 50, एक 50 अबव है, ठीक है। मुद्रा योजना के हैं 4 एज ग्रुप हैं, 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50 एंड अबव 50। और स्टेट हैं आपके कौन से स्टेट हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, यूपी एंड केरला। 5 स्टेट हैं और 4 एज ग्रुप हैं। और इनका ये डेटा आपको क्या है, गिवन है। चलो, तो बस क्वेश्चन रीड करने हैं, तभी हम आपसे कह रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये रीड करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। रीड करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और जितनी जल्दी आप रीड कर लोगे, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ लोगे, उतनी जल्दी आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने डिफरेंस पूछा। किसका डिफरेंस पूछा, बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल, किसके, मुद्रा योजना के, एज ग्रुप 31 टू 50 एंड अबव 50, किसके, आंध्रा। तो आंध्रा में किसके हैं, 31 टू 50। तो 31 टू 40 के कितने हैं आंध्रा में, 56,000। और प्लस किसके हैं, एबव 50, एबव 50 कितने हैं, 18,000। तो टोटल कितना आएगा, 3
8614, टोटल कितना है 74,000। और किसका पूछा, एबव 40, किसका, केरला। केरला का एबव 40 कौन से होंगे तो एबव 40 में ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो कितना आ जाएगा 24,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 54,000। और इनका भी हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कर दो, तो 74,000 माइनस 54,000, तो आपका आंसर कितना आएगा 20,000। कितना आएगा 20,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ आपका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल एज ग्रुप हु बेनिफिट मुद्रा 31 to 40। अब इसमें फालतू कैलकुलेशन है आपकी, 31 to 40 इन सबका, और 21 से 30 इनका, इनका सबका रेशियो बताना है। तो 31 से 40 में कितने कितने हैं देखो, 30 थोड़ा पास पास है, 30 सब में कॉमन है, तो यहाँ कितना हुआ 2, 6 to 8, 8 4 12, 12 to 14, कैरी कितना 1, 6 1 7, 5 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 21, और 6 27, ये इसके आ गए। और इसके कितने होंगे 30 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। और कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 6 कितना होता है 14। अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ना आए तो यहाँ ऐड करके देख लो, कितनी 30 कॉमन है, 8 6 14, 14 2 16 और 4 22, और 4 4 8 2 10, 10 6 16, और 5 कितना होता है 21, 2,10,000। कितना आएगा 2,10,000, सॉरी कितना आएगा 2,10,000, और इधर कितना है 274, 3 टाइम 0, ठीक है। और ये कौन सा था, ये 31 to 40 वाले हैं, और इधर हैं 21 से 30 वाले, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 137, और 2 से कैंसिल करेंगे 105। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। आप इनको कितनी जल्दी ऐड कर ले रहे हो, कितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन है, कितनी बेटर आपकी कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें आपको इस पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु गेट बेनिफिट मुद्रा योजना एज ग्रुप एबव 40। किसका पूछा एबव 40, तो एबव 40 में दोनों आते हैं, एबव 40 में ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो इनको हम इधर ऐड किए ले रहे हैं, इसको हम कहा इधर, इधर ऐड कर लो। एबव 40 में कौन कौन से हैं, ये वाले, तो एबव 40 में ये भी हैं, कितने आ जाएंगे 0 0, 8 8 2 10, 10 6 16, 4 20, कैरी कितना 2, 2 2 4 3 7, 3 10, और 10 4 14, 1,40,000। और इसका कितना आएगा 30 कॉमन ले लिया, 8 6 14, 14 4 18, 18 का 8, कैरी कितना 1 1 2 1 3 2 5, और 2 7 3 10, 1,08,000। तो 1,40,000 और 1,08,000, 1,00,000 इसका है 1,40,000, और इसका है 1,08,000, तो 1,40,000 प्लस 1,08,000 ऐड करो कितना हो जाएगा 48, 248, और कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 6 जा 49,600, ठीक है। अगर आपको लगे कि यहाँ चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं, तो आप पीछे बैक में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बातें। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ, क्या कह रहे हैं आपसे, टोटल नंबर ऑफ पीपल वेनी मुद्रा योजना फ्रॉम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में टोटल, अब आपको ऐसे ऐड करना है स्टेट वाइज, ठीक है।
तो तमिलनाडु में कितने हैं, चलो यहीं पे देख लो। देखो 3 0 तो सब में कॉमन है, 3 0 सब में कॉमन है, तो यहाँ कितना होगा 8, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, कैरी कितना 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 115, 1,54,000। और किससे पूछा, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिट मुद्रा, कर्नाटका। अब कर्नाटका से पूछा, कर्नाटका में कितने हैं देखो, इसमें भी 3 0 क्या है कॉमन है, ये किसका था तमिलनाडु का था, ये किसका है कर्नाटका। ऐड करो 6 6 4 10, 10 2 12, 12 4 कितना होता है 16, कैरी कितना 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 और प्लस 3 11 और 2 13। ठीक है, तो इन्होंने किसका पूछा, तमिलनाडु का पूछा, किससे पूछा, कर्नाटका से पूछा। तो तमिलनाडु की कितनी वैल्यू आई 1,54,000, और इधर कितना है 1,36,000 इंटू 100। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, 2 से कैंसिल करेंगे कितना है 17। तो 25 7 जा 175, 17 25 7 जा 175 और 17 175 प्लस 7 182, 192 अपॉन 17। ठीक है, तो डिवाइड कर लो, 17 1 जा 17, ठीक है, 17 1 जा 17 कितना बचा 22, 17 1 जा 17 कितना बचा 5 55, 17 3 जा 51, 113% अप्रोक्सीमेट आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन इन्होंने पॉइंट में नहीं पूछा, इन्होंने किस में पूछा, इसमें अप्रोक्सीमेट पूछा। क्लियर हुआ, तो इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकते क्वेश्चन बहुत बड़ा एक तुर्रम खान है, ऐसा ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये आपके बेसिक ऊपर डिपेंड है, आप इसको कितना बेटर तरीके से कर रहे हो, कितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, और तभी हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम क्या होता है कि 3 3 4 4 लाइनों के क्वेश्चन है, हम 2 2 3 3 बार क्वेश्चन रीड करते हैं तब जाके आंसर देते हैं, तो चीजें क्या हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 5th क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पीपल मुद्रा योजना 21 to 30 और एबव 50 ईयर। ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है उनका एवरेज पूछा है। तो अभी आपने ऐड किया था 21 to 30, आपने पीछे ऐड कर रखा, देखो 21 to 30 कितना था 2,10,000 कितना था, तो एक डेटा काम आ जाता है, यहाँ पे कितना था 2,10,000, और इसका एबव 50 वाला भी आपने ऐड कर रखा है, एबव 50 वाला कितना है 1,08,000, 1,00,000 इसका 1,08,000, और इसका जो डिफरेंस का एवरेज बताना है, तो डिफरेंस कितना है कर लो, डिफरेंस कितना आएगा माइनस कर लो, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और यहाँ कितना आ जाएगा 2,102,000, और डिवाइड बाई किसका करेंगे कितने 1 2 3 4 5 का डिवाइड करो तो कितना होगा 5 2 जा 10, 0 5 4 जा 20, 20,400 आएगा। क्लियर हुआ, तो आई होप ये आपको डीआई क्लियर हुई होगी और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं हुआ, अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो आप इस वीडियो को रिपीट भी देख सकते हो। ठीक है, चलो ये सिंपल डिजिट भी थी, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, ठीक थी, और इस टाइप की अगर डीआई की हम बात करें तो ये एबव बिलो मतलब मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट डीआई है, ना डिफिकल्ट कह सकते हैं ना आपको इजी कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डीआई पे अगर हम बात करें, ठीक है चलो, डायरेक्शन 6 to 10 है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, और इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट डीआई है और डेटा क्या है, ये बार ग्राफ है, क्या है बार ग्राफ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, देखो हाई राइज बिल्डिंगें दिख रही है। ठीक है, बार ग्राफ है, शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल स्मार्टफोन 2012 2 and 12। जो पहले वाला बार ग्राफ छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, ये स्मार्टफोन्स हैं 2002 के,
और ये हाई राइज बिलिंग है। ये डेटा दिया है 2012 का स्मार्टफोन, ठीक है। जो टोटल नंबर स्मार्टफोन 2002 के हैं वो 24,000 है। ये डेटा कितना है? 24,000 है। ये 2 का डेटा है, 2002 का डेटा है। और 2000 इसका है 2,70,000। ये किसका डेटा है? 2012 का डेटा है। और जो स्मार्टफोन है, जैसे यहाँ ओप्पो था, पहले 2% था, 2% था, नोकिया 60% था, 6% था, 30%, ये 2002 का डेटा है। और 2012 का डेटा है, यहाँ 20% हो गया, मार्केट में भी वो ये 30% हो गया, नोकिया 10% रह गया, और एप्पल 15% हो गया, और सैमसंग 25% हो गया, ठीक है। ये डेटा गिवन है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या कह रहे हैं। चलो, व्हाट इज द रेशियो, what is the total number of smartphones sold by Apple 2002 and 2010? एप्पल का डेटा निकालना है, ठीक है। एप्पल का डेटा निकालना है। तो एप्पल कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 6%, वहाँ 15% है। तो 2002 में कितना था? 24,000। 24,000 का 6%, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 1,440, ठीक है। और यहाँ कितना था? 2,70,000। और इधर कितना है? यहाँ कितना है एप्पल का? 15%। तो 15%, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीपल को 2 0, 15 7 जा 10, 5 10, 15 2 जा 10, 30 और 10 40। तो कितना है? 40,500। और यहाँ कितना है? 1,440। ऐड कर लो तो 40,000, सॉरी कितना आया? 40,500 प्लस 1,440, तो कितना आ जाएगा? 40,914, 41,940। क्लियर हुआ? तो सिंपली डेटा है, सिंपली डेटा निकाल लो, हमें गिवन है 2002 का डेटा है आपका कितना है? 24,000 है। और 2012 का डेटा है आपको 2,70,000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ 2002 में है 6% है, और यहाँ कितना है? 15% है। अगर आपको डेटा नहीं दिखे तो आप बैक में जाके उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये देखो फिगर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे आपसे, इफ द प्राइस एवरेज नोकिया स्मार्टफोन 2002, जो नोकिया है उसका 2002 का एक मोबाइल का था 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये का था। और 2012 में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4,000। मतलब पहले मोबाइल 2,000 का था, अब मोबाइल कितने का है? 4,000 का है। तो बताना है देन कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज रेवेन्यू 2012 2002 से, मतलब रेवेन्यू का मतलब टारगेट देखना है कि रेवेन्यू में कितने इफेक्ट पड़ा। तो रेशियो निकालो, पहले मोबाइल निकालो। मोबाइल नोकिया के कितने थे? यहाँ कितने थे? 60%, यहाँ 10%। तो 24,000 था, यहाँ पर डेटा कितना है? 24,000 है। और दूसरे का डेटा कितना है? 2,70,000। तो 24,000 का 60%, 2 0 कैंसिल, 24 6 जा कितना होता है? 6 4 जा 24, 12 14, नीचे लिख लो कितना आएगा। हाँ कितना आएगा? 1,440, 1,440। ये कितना आया? 14,400, ठीक है। और इधर कितना है? 2,70,000 का 10%, तो कितने आ गए? 27,000, ठीक है। ये मोबाइल है, ठीक है। इसके हैं इतने हैं, और इसके कितने हैं? इतने हैं। और यहाँ से देखना, अब इनको हमें क्या निकालना है? कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ रेवेन्यू। तो यहाँ एक की कॉस्ट कितनी थी? 2,000, और यहाँ एक की कॉस्ट कितनी थी? 4,000। तो कैंसिल कर लिए, यहाँ कितना है? 2, और 2 0 से 2 0 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। यहाँ कितना आया? 1,440, और यहाँ कितना आया? 540, ठीक है। तो 4 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करेंगे, या 8 8 एग्जा 40, 8 से नहीं 4 से ही करेगा। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ? ये रेवेन्यू का रेशियो आया। ये रेशियो किसका है? रेवेन्यू का है। तो कितना इंक्रीज हुआ? हमने क्या बताया था? डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है?
99, नीचे आएगा लेस 36 इंटू 100, ठीक है। 9 से 11, 9 से 4, 4 से 25, तो जब सॉल्व करेंगे तो 275% आंसर आएगा। कितना आएगा? 275% इंक्रीज आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मल्टीपल करके डिजिट ना बना लेना, अगर डिजिट बनाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो दोबारा देखो, पहले यहाँ स्मार्टफोन निकाले, यहाँ स्मार्टफोन कितने निकले आपके, इतने निकले हैं, और यहाँ इतने निकले हैं। अब कॉस्ट का मल्टीपल कर देना, कॉस्ट कितनी है, यहाँ पहले वाले की 2000 है, दूसरे वाले की 4000 है। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो रेवेन्यू का रेशियो आया, कितना आया, 36:135। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 99। इंक्रीज है तो डिनोमिनेटर क्या आएगी, लेस वैल्यू। तो लेस वैल्यू कितनी है, 36 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 275% इंक्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज हाईएस्ट ग्रोथ रेट, नंबर ऑफ स्मार्टफोन। तो भाई देख लो किसमें हाईएस्ट है, इस सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ कितनी है, देखो यहाँ 2 से कितनी हो गई, 20। देखो ओप्पो, ओप्पो में देखो कितना था, 2, सॉरी, ओप्पो में कितना है, 2 से 20, 2 से कितनी हो गई, 20। तो हाईएस्ट कितना ग्रोथ हुआ, 18/2 इंटू 100, मतलब यहाँ कितना हुआ, 900% ओप्पो, ठीक है। ओप्पो के बाद में वीवो देख लो, वीवो का कितना हो गया, 2 से कितना हो गया, 30। तो कितना ग्रोथ हुआ, 28/2 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400%, ठीक है। नोकिया का तो ग्रोथ हो ही नहीं रही, नोकिया तो हटा ही दो, ठीक है। इसका कितना हुआ, 6 से कितना, एप्पल का, एप्पल का कितना है आप देख के ही बता सकते हो, सबसे ज्यादा वीवो में है, ठीक है। कितना है, 6 से कितना है, 15। तो कितने का डिफरेंस है, या रेशियो कैंसिल कर लो, कितना है, 3:5। तो कितने का डिफरेंस है, 2/3 इंटू 100, लगभग 66% का ग्रोथ है। सॉरी, 3 से 2, सॉरी डिवाइड गलत हो गया, 3 से रेशियो गलत हो गया, एक सेकंड। यहाँ पे कितना आएगा, 6 और 15, 3 से 2, 3 से 5, तो 3/2 इंटू 100, 150% आएगा, ठीक है। 150% आया। और लास्ट में कौन सा बचा, सैमसंग, सैमसंग में भी डिक्रीज हो रहा, ग्रोथ हो ही नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें है, वीवो में है। ऑप्शन डी इज अ ऑप्शन, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हो, देखो ये तो इतना ग्रोथ, ये तो दो ही कैंसिल हो गए। अब इसमें डिफरेंस कम है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ज्यादा, और यहाँ डिफरेंस भी ज्यादा है और कंपेयर भी कम से करना है, तो ऐसे ही कर सकते हो, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपको ये सारी कैलकुलेशन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड 2012 इंक्रीज ओवर द नंबर ऑफ स्मार्टफोन 2012, ठीक है। हाउ मेनी टाइम टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन 2012 और कंपेयर हैज इंक्रीज, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और किससे करना है, 2002 से। तो भैया हमें पता ही है, स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है 2000, उसका डेटा कितना है भाई, 2002 का डेटा कितना है आपका, 24,000। और इसका 2012 का कितना है, 2,70,000। तो 30 से 30 क्या हो गया, कैंसिल। अगर और कैंसिल करना चाहो और कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करेंगे 12, और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 135। तो कितना इंक्रीज हुआ, निकाल दो। हाउ मेनी टाइप इंक्रीज, परसेंट नहीं पूछा, ठीक है। तो सॉरी, कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 12 माइनस कर दो, तो 123/12 टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड इन, इंक्रीज पूछा, हाँ, 2012 इंटू 100, ठीक है। तो 10 पॉइंट कुछ आएगा भाई, आपका कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लो। 4 से 3, 4 से 25, 4 से 3, 25 3 जा 75, 7, 25 2 जा 50, 57 5, 25 30/3, ठीक है। 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6,
1025 करके कुछ आ रहा है आंसर, ठीक है। हाउ मेनी टाइम टोटल नंबर सोल्ड इन 2012 हैज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक सेकंड दोबारा देख लो, यहाँ कितना है, 0 कैंसिल हो गया, और ठीक है यहाँ पर कितना आ जाएगा 135, 2 से कैंसिल करेंगे 135, तो डिफरेंस कितना है 135 माइनस 12, तो कितना बचेगा 123, 123 अपॉन 12 इंटू 100, तो सीधे यार 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 25 अपॉन 3, 25 3 जा 75 7, 25 2 जा 50 57 5 30 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 10 आ रहा भाई, ठीक है। यहाँ कितना है 13.28, यही आ रहा 1025 टाइम आ रहा है। अच्छा सॉरी, 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंट थोड़ी पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 का मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंट थोड़े पूछा उन्होंने। तो कितना हो जाएगा 123 इंटू 12, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 41 अपॉन 4, ठीक है। तो 10.25 आएगा, 10.25 आएगा, ई आएगा। इन्होंने इंक्रीज पूछा है, ध्यान रखना, इन्होंने क्या पूछा इंक्रीज पूरा। अगर इंक्रीज ना पूछते तो, अगर ये पूछते हैं स्मार्टफोन 2012, ठीक है, ओवर द ईयर 2000, तो सीधे 135 कर देते तो ये आ जाता है, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये आएगा, ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने परसेंट नहीं पूछा। अगर परसेंट पूछा होता तो मल्टीपल किसका कर देते हम, 100 का मल्टीपल कर देते, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय कंपनी सैमसंग 2002 और 2012? तो सैमसंग निकाल दो, तो टोटल पता है कितने हैं, 2 में 224 है, और इधर कितने हैं 270 है, ठीक है। और एवरेज पूछा है, तो सैमसंग के कितने हैं, पहले कितने थे, एक सेकंड इधर देख लो, पहले कितने थे 30% और बाद में कितने हैं 25%, तो 30% इसका कितना आ जाएगा, जब 30% निकालोगे तो कितना आएगा 30, एक सेकंड अलग अलग लिख लो यार, देखो 2,24,000 का 30%, और इधर कितना था 2,70,000 का 25%, तो इसका 30% निकालोगे, दो दो जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2,7200, और इसका कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो, 25 7 जा 175 17, 25 2 जा 50 और प्लस 7 67, ठीक है। और एवरेज निकालना है तो 2 का डिवाइड कर देना। अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 जीरो 5 2 7 7 7 14, कैरी कितना 1 6 1 7, डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2, तो कितना होगा 3 7 3 5 0, 3 7 3 5 0, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो 11 to 15 क्या करे क्वेश्चन में, नेक्स्ट डी आई क्या करे, द गिवन लाइन ग्राफ सो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो ये रेड वाली आपकी क्या है, ये सेविंग है, और ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये लाइन ग्राफ दिया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का दिया है, और ईयर है 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और हमें फार्मूला भी पता है, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आपसे इनकम का पूछें, तो जैसे यहाँ पर कितना है 0.5 सेविंग है, और एक्सपेंडिचर कितना है 2 है, लाख में है, 0.5 का मतलब 50,000 2 लाख, तो इनकम कितनी होगी 2.5 लाख। क्लियर है, तो याद रखना कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है, आप कह सकते हो इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। चलो तो आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, चलो सीधे डीआई पे आ जाओ, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस पूछा, कंपनी की इनकम 2012 एंड 16
तो हमें पता है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो किसका पूछा इन्होंने, 2014, तो 14 में कितना होगा, देखो इधर देख लो, इधर तो दिख नहीं रहा, इधर देख लो, ठीक है, हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2.5, तो 1 प्लस 2.5, 1, एक सेकेंड, कितना है 1 है प्लस 2.5, तो कितना हो जाएगा 3.5। ये सारा डाटा किस में है, लैक में है, ठीक है। और 16 में कितना कह रहे हैं, 16 में कितना है, यहाँ पे देखो कितना है 1.5 है और यहाँ कितना है 3, तो 1.5 है, यहाँ कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4.5 लाख। तो इसका भी इन्होंने क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, तो 4.5 और 3.5 में कितने का डिफरेंस है 1 लाख, तो कितने का डाटा आ गया 1 लाख आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी दिया है, बस हमेशा याद रखना जो फार्मूला है, फार्मूला क्या जाएगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जीरो जीरो ना लगा के बैठ जाना, नहीं तो काउंट ही करते रह जाओगे घंटे भर, कितने जीरो हैं कितने नहीं है, तो उससे टाइम आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। चलो नेक्स्ट, क्या करें आपसे, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज रेशियो इनकम 2015 एंड सम सेविंग। अच्छा देखो, इनकम किसकी पूछी है 15 और सेविंग किसकी पूछी है, सेविंग पूछी है 13 प्लस 17 की, ठीक है। चलो इनकम 15 की कितनी होगी, देखो ना 15 कहाँ है, ये है, तो यहाँ कितना है 0.5 और यहाँ कितना है 4, तो इनकम कितनी होगी 0.5 प्लस 4, तो इन सॉरी 0.5 प्लस 4 है, ये नहीं है, डेसिमल नहीं है, अरे यार हट ही जाओ, 0.5 प्लस 4, तो इनकम कितनी होगी 4.5, और सेविंग किसकी है 13 और 17, सेविंग किसकी है आपसे 13 की है और किसकी है आपसे 17 की है, तो 13 की कितनी है 0.5 और 17 की कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1.5। अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल कर लो, तो 15 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3:1 आएगा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, दोबारा फिर देख लो, इनकम किसकी पूछी थी 15, तो 50 सो इनकम 15 की कितनी है 0.5 और यहाँ कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है, देखो 4.5 हो गया, ठीक है। और सेविंग किसकी है 13 और 17 की है, 13 की है और 17 की है, तो 13 की सेविंग कितनी है 0.5 और 17 की कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1.5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर। कभी भी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही अगर ऑप्शन ई आ जाता हम सोचते यार नॉट दिया गया, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपनी कैलकुलेशन पे वो बिलीव होना चाहिए, ठीक है, एंड इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि गलत होने के चांसेस ना के बराबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज सेविंग ऑल टुगेदर, किसका पूछा, सेविंग का क्या पूछा है उन्होंने, एवरेज पूछा, तो सेविंग देखो यहाँ पर कितना है 0.5, अगले में कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 0.5, अगले में कितना है 1.5, उसके बाद कितना है 1 और सबसे लास्ट में कितना 0.5, ऐड करो जरा, तो कितना हो जाएगा, ऐड करो, तो 0.5 1, 1.5 और 0.5 2 और 1.5 3.5 4.5 और 5, कितना आया 5 लाख है, कितने जीरो हो गए 5, और डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, कितना बचा 2, 6 3 जा 18, अप्रोक्सीमेट पूछा तो इसके आगे सॉल्व ना करो, आंसर कितना आ जाएगा 83,000 आपका आंसर आएगा। मतलब यार ये तो बहुत इजी डीआई है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि डीआई क्या है, टफ है या कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कुछ नहीं कह सकते।
नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इनकम ऑफ कंपनी इज सेम, इनकम किसकी सेम है। तो देखो यहाँ पर इनकम हमें पता, आई नो क्या नो है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देख लो भाई किसका कितना होगा, 0.5 और 1, तो कितना होगा 1.5, दूसरे का 1 और 2, 1 और 2.5 कितना होगा 3.5, अगले का कितना होगा 0.5 और 4, 4.5, उसके अगले का कितना होगा 1.5 और 3, 4.5, उसके अगले का कितना होगा 1 और 3.5, 4.5, और लास्ट वाले का कितना होगा 0.5 और 1.52। तो ये बीच वाले तीनों सेम है, कितना होगा 15, 16, 17, 15, 16 एंड 17, 3 ईयर का डेटा आपका क्या है, सेम है, 4.5 और 0.5 और 3, 4.5 और 1 और 3.5, 4.5, ठीक है। तो किसका किसका सेम है, 2015, 2016 एंड 2017 का डेटा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हो आपसे, इफ द इनकम ऑफ द कंपनी 2019, ये 18 तक का डेटा है, एक 19 और दे दी कंपनी, इनकम कितनी बढ़ गई 50% टू ऑफ द इनकम 2013, ठीक है, 13 से इनकम कितनी बढ़ गई, 13 से कंपेयर किया है, ठीक है, तो 2013 से 2019, यहाँ इनकम कितनी थी 1.5, और यहाँ कितना है, तो दिखता नहीं है इसमें, फिगर बहुत छोटा है, 2.5 है, ठीक है, तो यहाँ कितना है 2.5, और यहाँ कितना इंक्रीज हो गया 50% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा 2.5 का 50% कितना होगा 1.25, तो 2 पॉइंट में 1.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.75, चलो, एंड सेविंग 19, 80%, 19 में सेविंग कितना 80% किसका है 2018, 2018 में सेविंग कितनी है 0.5 है, तो यहाँ सेविंग ये इनकम है, सेविंग कितनी है 0.5, तो 0.5 का 80% होता है 0.4, तो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 2019, 19 का बता दो, तो ये कितना है 3,75,000, 3,75,000, और सेविंग खाली कितनी है 40,000, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 3,35,000, 3,35,000 रुपए क्या हो गई सेविंग हो गई, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो निकाल ही सकते हो भाई, 2.5 का 50% कितना होता है 50/100, तो कितना हो जाएगा 1/2 का डिवाइड करोगे 1.25 आ गया, तो इसमें जब 1.25 ऐड करोगे तो 3.75 आएगा। इसी तरीके से यहाँ कितना है 0.5, और 0.5 का कितना 80%, तो कितना होगा 4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना होगा 0.4, तो 0.4 में जब 1 लाख का मल्टीपल करेंगे, 1 लाख में जीरो कितनी होती है 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40,000 आएगा। क्लियर है, तो हम लोग कितने डीआई कंप्लीट कर चुके हैं, 3 डीआई कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या करें 16 to 20, आंसर द क्वेश्चन विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, पाई चार्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट है, ये किसका एक्सपोर्ट है, तमिलनाडु 2019, ये तमिलनाडु स्टेट है अपना, उसका एक्सपोर्ट है 2019 का है, और किसको किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ये फिगर है लाख में फिगर है 170 लाख, मतलब 1,70,00,000, 170 लाख का मलेशिया को है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है और अदर कंट्रीज हैं, ठीक है, ये उन्होंने क्या दिया, तमिलनाडु का एक्सपोर्ट है ना कि इंपोर्ट है, तमिलनाडु इन कंट्रियों में अपना सामान भेजता है, जहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ तमिलनाडु का मलेशिया से 170 लाख का है, सिंगापुर से 187 है, और ऑस्ट्रेलिया से 34 है, श्रीलंका से 51 है, एंड अदर कंट्री मतलब जितने भी कंट्री बचे हैं उनका कितना है 289 लाख है। तो क्या पूछा उन्होंने, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा उन्होंने,
एक्सपोर्ट मलेशिया, हाउ मच परसेंट टोटल एक्सपोर्ट तमिलनाडु। मलेशिया का टोटल से पूछा, तो एक बार टोटल देखो, टोटल कितना है, ऐड कर लो भाई, कितना है 170, 187, 34, 51, 289, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 4 14, 7 21, 2, और कितना होगा 10 5 15, 15 और 3 18, और 18 8 26 और 7 35, कैरी कितना 3 और 2 5 और 2 7, ठीक, 3 2 5 2 7, ठीक है, चलो ठीक है, ऐड कर लिया एक बार, 17 2 70 70, एक सेकेंड, कितना आया एक बार दोबारा ऐड करना, कितना है आपका 170 है, 170 है, प्लस कितना है 187 है, प्लस 34 है, प्लस 51 है, एंड प्लस 289, 731 आएगा। कैलकुलेशन गलत हो रही देखना, 10 4 14 7 21 2 8 2 10 5 15 और 3 18, 18 और 8 26 और 7 26 और 7 33, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, और 3 to 5 to 7, ठीक है, 731 आएगा। तो किसका पूछा, किसका पूछा इन्होंने, मलेशिया का पूछा। मलेशिया का कितना है 170, और टोटल कितना है 731 इंटू 100, 17 से 10, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो 1000 अपॉन 33, ठीक है, 1000 अपॉन 33 आएगा, तो 33 जा 90, 30 से कुछ कम आएगा, ठीक है, 30 से कुछ कम आएगा, 33 जा 99, 3 3 जा 9, तो 30 करके कुछ आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है भाई, 33 जा 99 और 33 3 जा 9, तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, कितना आएगा 30 पॉइंट समथिंग आएगा, और 20 वाली 2 वाली लाइन आ ही नहीं सकती है, ठीक है, तो याद रखना आपका कितना आएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कितना है 17 10 जा 170, 17 3 7, अच्छा 43 आएगा, सॉरी सॉरी यार, गलती हो रही भाई, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, गलत कर दिया, 170 731 इंटू 100, तो यहाँ से 10 आएगा, 17 4 जस 68 43 आएगा, सॉरी 1000 अपॉन 43, जब 43 का डिवाइड करेंगे तो 40, अगर 40 होता तो 25 आता, देखो 40 होता तो 25 आता, लेकिन अगर 40 से बड़ा है तो 25 से कम आएगा, 23 आएगा, सॉरी 23 आएगा, ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट आउट ऑफ एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज वेंट टू यूरोप, ठीक है, देखें जो हाफ ऑफ एक्सपोर्ट है किसका, अदर कंट्री का है, वो कहाँ जा रहा है, यूरोप, तो अदर कंट्री में कितना है 280 है, अदर कंट्री में कितना है 289, तो 289 का आधा, तो कितना हो जाएगा 144.5, ठीक है 144.5, और हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन यूरोप एंड मलेशिया, तो मलेशिया में कितना है 170, तो इसका डिफरेंस कितना है 170 में से 140 इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 170 माइनस 144.5, तो कितना हो जाएगा 25.5 आ जाएगा, क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 25.5 आएगा डेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट में आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो टोटल एक्सपोर्ट सिंगापुर, इसका पूछा टोटल सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, तो सिंगापुर का कितना है 187, इधर देख लो सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया 187 प्लस 34, 187 प्लस
34 टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है। और किसका पूछा, टोटल एक्सपोर्ट श्रीलंका एंड मलेशिया, तो श्रीलंका कितना है 51 और मलेशिया का कितना है 170, ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है देखना, 74 सॉरी 74 कितना आएगा, ऐड करो 74 कितना आएगा 11, कैरी कितना 1, 8 4 12 1 221 और इधर कितना आएगा 1 221, कैंसिल हो जाएगा 1:1 आएगा भाई, कितना आएगा 1:1, मतलब दोनों का बराबर आएगा। सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर दिया, ये किसका था सिंगापुर था, ये सिंगापुर था, ये ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। और इधर कितना है श्रीलंका है और ये किसका है मलेशिया का है, तो दोनों का टोटल एक्सपोर्ट बराबर हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना आएगा 1:1 आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट तमिलनाडु का 17:19 दिया। अच्छा इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, अब हमें पता है देखना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो कितना है 19:17 और हमें एक्सपोर्ट पता है कितना है 731, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाए, ये इसका 43 टाइम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 43, तो 19 3 जा 57, 19 3 जा कितना आएगा 57 5 और 19 4 जा 76 और 5 81, ये इंपोर्ट आ गया टोटल, ठीक है। अब क्या पूछा, नोन 1/3 इंपोर्ट जो हो रहा है वो किसको जा रहा है मलेशिया, तो इसका जो हो रहा है उसका 1/3, तो कितना था 817, तो 817 का 817 इसका देन 1/3 इंपोर्ट मलेशिया, अच्छा इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, चलो 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो मलेशिया को एक सेकेंड, मलेशिया तो मलेशिया को जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, 1/3 इंपोर्ट मलेशिया, मलेशिया को इंपोर्ट कितना हो रहा है 817/3, ये किसका हो रहा है मलेशिया को क्या हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और हाउ मच मोर देन एक्सपोर्ट मलेशिया, मलेशिया को एक्सपोर्ट कितना हो रहा है 170, तो अपॉन वाला 3 उधर चला जाएगा, 817:510, तो इन्होंने मोर पूछा है, तो मोर क्या होता है डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है 307, कितने का है 307 लेस 510 इंटू 100, तो 5 6 30 नियर अबाउट 60% के आसपास आएगा, ठीक है। 5 6 30, एक सेकेंड डिवाइड करके देख लो, 30 कैंसिल हो जाएगा, 3070 अपॉन किसका डिवाइड करेंगे 51, ठीक है, तो 5 6 30 6 306 करके, हाँ 60 पॉइंट समथिंग आएगा, 60.19 आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, ठीक है। किसका डिवाइड करना था 307 और 307 डिवाइड किसका करना था 510 का करना था, तो इससे डिवाइड कर लो भाई, पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हमें ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मेरा कितना आ जाएगा 61। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ कि नहीं, दोबारा फिर देखो जरा सा, ये रेशियो दिया था, यहाँ एक्सपोर्ट का डेटा है, ये इसका कितने टाइम है 43 टाइम है, तो ये भी कितना होगा 43, तो 819 टोटल इंपोर्ट आया। अब वो कह रहे हैं जो टोटल इंपोर्ट है उसमें से 1/3 मलेशिया से हो रहा है, तो 1/3 ये इंपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट ये है, तो इनको रेशियो बना लिया, और रेशियो में इंपोर्ट का मोर परसेंट पूछा है, तो हमने क्या बताया था मोर परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या रहेगा डिफरेंस, मोर है तो नीचे क्या रहेगा लेस इंटू 100, आप इस तरीके से वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सपोर्ट, फाइंड द एक्सपोर्ट श्रीलंका इन 2020, ठीक है, और ये डेटा है 19 का, एक्सपोर्ट श्रीलंका डिक्रीज है 1/3 2020, तो 1/3 डिक्रीज है, तो रेशियो बना लो भाई, 1/3 कितना होता है, रेशियो कितना हो जाएगा 3 में से 1 कम है, तो रेशियो कितना हो गया 3:2, ठीक है, और ये 2020 का है और ये 2019 का है, तो 19 का डेटा कितना था 19 का था 51, तो ये 51 है, तो ये इसका कितना है 17 टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा 17 2 जा 34, और उन्होंने क्या पूछा है कितना
डिक्रीज, सॉरी उन्होंने क्या पूछा, एक्सपोर्ट पूछा है, तो सीधा एक्सपोर्ट आ गया, कितना है 34 लाख का आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डी है, 1/3 कम हो गया, तो 1/3 कम हो गया तो रेशियो कितना हो गया 3:2 आ गया, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन है, रीड ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप ऑफ मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए एंड बी है, दो कंपनीज है ए एंड बी, डार्क वाली ए है, लाइट वाली बी है, ठीक है। सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ए एंड बी, द सेल्स मोटर बाइक डू डिफरेंट कंपनी ईयर, ये सेल्स दिया है 11 12 13 14 15, ठीक है। और ये लाइट वाली, सॉरी ये ऊपर वाली जो है ये आपकी कौन सी कंपनी है, ए है, और नीचे वाली कंपनी बी है, ये ए वाली है और ये वाली कौन है, बी वाली है, चलो। और ये मोटर बाइक है, चलो। क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द रेशियो टोटल सोल्स बी 2012, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो टोटल सेल्स कंपनी बी 2012 एंड ए 2014, तो बी 12, बी कौन सा नीचे वाला 12 कितना है 2500, और ए 2014, ए वाला कौन सा है डार्क वाला कितना है 4000, ठीक है। और किसका है कंपनी ए 2011, ए वाला ऊपर है कितना है 2000, प्लस बी 2015, 2015 में बी का कौन सा है लाइट वाला नीचे है कितना है 4000, इनका रेशियो बताना है, तो कितना जाएगा 6500, और रेशियो कितना हो जाएगा 6000, 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 13:12, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस पूछा, सेल्स कंपनी ए 2016, 2016, अच्छा, कंपनी बी 2016 ए, एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन पूछा है सेल्स कंपनी ए 2016 और कंपनी बी 2016 का, ठीक है। 16 का डेटा पूछा, लेकिन डेटा आपको कहां तक गिवन है 15 तक का, ठीक है। और क्या करें, ए एंड बी इंक्रीज 20% एंड 10%। अब देखो ए का कौन सा है ऊपर डार्क वाली लाइन, ए का कौन सा है डार्क वाली लाइन में कितना है 5000, ए का कितना है 5000, और बी का कितना है 4000, और ए का कितना इंक्रीज है 20%, तो इसका 20% कितना होता है 1/5, 1000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6000, ये किसका है ए का है, और 2016 में, और बी का कितना है 10%, तो इसका 10% कितना होगा 400, तो कितना हो जाएगा 4400, ये किसका है बी का। और इनका भी क्या पूछा आपसे डिफरेंस, तो इसमें किसका डिफरेंस है 1600 का आ गया डिफरेंस। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि टफ दिया है कॉम्प्लिकेटेड दिया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नेक्स्ट, टोटल सेल्स बोथ कंपनीज 2015, ठीक है। 2015 में टोटल कितना है 5000 प्लस 4000, कितना है 9000। और किससे पूछा मोर देन टोटल सेल 2011, 11 में 2000 सेल्स कितनी है 2000 प्लस 1000, 2000 प्लस 1000 कितना है 3000, ठीक है। अब वो करे कितना मोर है, तो मोर परसेंट हमने क्या बताया था डिफरेंस अपॉन लेस इंटू 100, कितने का डिफरेंस है 6000 अपॉन 6000 अपॉन 3000 इंटू 100, तो ये डायरेक्ट आ रहा है 2 से, आंसर कितना है 200%। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा आया थर्ड ऑप्शन आंसर है, क्लियर है। चलो, अगर आपको डेटा यहाँ क्लियर ना दिखे तो आप बैक में जाके यहाँ से डेटा देख सकते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स ए 12 to 14, ठीक है। 12 से 14 मतलब 12 भी होगा 13 भी होगा 14 भी होगा, ठीक है। और बी 13 to 15, तो ए का देखो भाई, ए का 12 में कितना ऊपर वाली जो डार्क वाली लाइन है ऊपर वाली ए की है, नीचे वाली बी की है। ए का 12 में कितना है 3500,
ए का 13 में कितना है 4500 और ए का 14 कितना है, ये नीचे जा रही है 4000, ये ए का आ गया। और इसी तरीके से बी का कितना है, बी का 13, बी का लाइट वाली है, नीचे लाइट वाला कितना है 3000, बी का 14 कितना है, बी का 14 कहाँ है, लाइट वाली ऊपर चली गई 4500 और 15 में लाइट वाली लाइन में कितना है 4000। तो टोटल देखो कितना कितना गया, टोटल यहाँ कितना गया देखो 448 और 12,000 और यहाँ टोटल कितना गया 437 411 11,500। तो 12,000 में 11,000 माइनस करेंगे तो 500 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, if the sales company A increased by 33.33% in 2011 प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस कितना होगा 2010 का होगा 2011 का होगा। ठीक है, चलो तो कितना है 33, तो कितना होता है 1/3, तो 1/3 33%, तो रेशियो कितना हो गया 3:4। ठीक है, ये किसकी बात करें ए की, तो यहाँ ए का कितना है ऊपर वाला है, ए का कितना है 2000, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1500। ये ए का डेटा आ गया, क्लियर है। चलो और उन्होंने क्या पूछा आपसे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द सेल्स कंपनी ए 15 रेस्पेक्ट टू 2010। तो 10 का डेटा निकाल लिया, कितना आया 1500 और 2015 में ए का कौन सा है डार्क वाली लाइन में, डार्क वाली लाइन ऊपर 5000, तो यहाँ कितना है 5000। ये किसका डेटा है 2015 का, तो वो कह रहे कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 3500, मोर है तो नीचे लेस आएगा, कितना आएगा 1500 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 7 5 से 3, तो कितना हो जाएगा 700/3, 3 2 जा 6 233। ठीक है, तो ये सीधे जा रहा है, डेसिमल चेंज ही नहीं करना पड़ा क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आंसर दे रखा है, इन्होंने कितना दे रखा है डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 700/3%। क्लियर हुआ। और ये रेशियो बनाना आना चाहिए, देखो कितना इंक्रीज हुआ था 33.33, कंपेयर पिछले साल से कर रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन कितना है 1/3। तो रेशियो कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस कर देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हुआ 3:4। और ये इसका कितना टाइम है 500 टाइम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 500। ऐसे डेटा निकाला करो, नहीं तो आप फंस जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। ओके।